तो दोस्तों अगर आप खुद दरवाजा बनाना चाहते हो तो आपके पास ये नॉलेज काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट या इंजीनियर हो और अपने प्रोजेक्ट के लिए दरवाज़ा बनाना चाहते हो तो भी आपके लिए नॉलेज काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एकेडमी। दोस्तों आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने जा रहा है और 2025 में हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे इंटीरियर के ऊपर भी, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे डिज़ाइनिंग वगैरह के पॉइंट के ऊपर भी। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा फोकस किया है साइट इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसी जनरल वीडियोस भी बनाई जाए जो कि आम जनता के भी काम आ सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप खुद दरवाजा बनाना चाहते हो तो आपके पास ये नॉलेज काफी यूजफुल होगा। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट या इंजीनियर हो और अपने प्रोजेक्ट के लिए दरवाजा बनाना चाहते हो तो भी आपके लिए नॉलेज काफी यूजफुल होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम थोड़ा कॉस्ट एस्टिमेशन देखने वाले हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं, कौन से एलिमेंट आएंगे कॉस्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जो दरवाजे की बात कर रहे हैं वो एक काफ़ी अच्छा डिसेंट दरवाजे की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो भी लाइव हमारा साइट पर चल रहा है उसके हिसाब से ही सारे डायमेंशंस लिए हैं, तो उसको ध्यान में रखा। एक बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको अलग अलग दरवाजे दिख रहे होंगे। उसके हिसाब से दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी बढ़िया दरवाजा अगर बनाना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट कैलकुलेशन आएगा वो इसके हिसाब से ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों दरवाजा बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? प्लाई बोर्ड चाहिएगा। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं। अब जब प्लाई बोर्ड की बात करें तो बहुत सारे प्लाई आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगी, बहुत सारी मार्केट में आपको प्लाई मिल जाएगी। और ये जो प्लाई बोर्ड आप लेने वाले हो ये ऑब्वियस बात है कि आप दरवाजे के डायमेंशन के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो दरवाजा अभी जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 8x4 का, यानी 8 उसकी ऊंचाई हो जाएगी और 4 उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो 4 फीट की बात कर रहा हूँ, मीठी सी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 4 फीट हमारी एक तरीके से चौड़ाई आ जाएगी, विथ आ जाएगी, और लंबाई दोस्तों 8 फीट की। यानी दरवाजे के एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा? 8 × 4 32 स्क्वायर फीट। यानी प्लाई बोर्ड भी लेंगे दोस्तों तो एरिया क्या कितनी कटवाओगे आप? 8x4 की प्लाई बोर्ड आप कटवा लीजिएगा। प्लाई बोर्ड दोस्तों सबसे पहले मैंने यही बोला था कि बहुत सारी अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा बनाना चाहते हो तो आप ले सकते हो ग्रीन प्लाई, जिसका ग्रेड होगा BWP 710। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है चलो मान लो कि आपने ये ले ली या आप कोई और भी प्रिफर कर दो तो उसके हिसाब से ले सकते हो। ये मेरा सजेशन है, अच्छा ग्रेड मैंने आपको बता दिया प्लाईबोर्ड के लिए। प्लाईबोर्ड के लिए थिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मैटर करती है। 19 mm की थिकनेस हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। कितनी mm की? तो प्लाईबोर्ड जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका है 19 mm थिकनेस। ग्रेड आपने देख लिया होगा, आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर लीजिए। ग्रीन प्लाई BWP 710। 19 mm थिकनेस की। और डायमेंशन क्या बताया दोस्तों? 32 स्क्वायर फीट के लिए। अब एक प्लाईबोर्ड का प्राइस, या एक बोल सकते हैं कि पर स्क्वायर फीट प्राइस 113 रुपए हुआ। ये ज्यादा सही है, एक प्लाईबोर्ड ने पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो है 113 रुपए। ऐसे दोस्तों 113 रुपए। ऑब्वियस बात है कि एक प्लाईबोर्ड ही चाहिए दरवाजे के लिए, तो एक दरवाजा बनाना है अभी हमें, तो उसके लिए दोस्तों 113 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। तो 32 × 113, तो जो हमारी 32 स्क्वायर फीट की प्लाईबोर्ड है जिसकी लंबाई है 8 फीट की, चौड़ाई है 4 फीट की, 8x4 का प्लाईबोर्ड हम इस्तेमाल करें, उसका खर्चा आपका लगभग 3500 रुपए के आसपास आ जाएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने प्लाईबोर्ड ली और हमें अच्छा दरवाजा बनाना है, तो दोस्तों हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो भी रेजिस्टेंस होगा, चाहे वो मॉइस्चर का हो, चाहे वो एक्सटर्नल कोई भी एक्टिविटीज हो। तो दरवाजा हमें सेफ चाहिए ना। दरवाजा क्यों रखते हैं भाई, है ना, हम उसमें आ सके ये तो है, लेकिन दरवाजा जब बंद हो
तो उसमें सेफ्टी भी होनी चाहिए, चाहे वो बारिश की वजह से हो या और कोई अदर चीज़ की वजह से हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा HDHMR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, और मार्केट में आपको मिल ही जाएगा ये सारी चीज़ें। हाई डेंसिटी, और इसके नाम के अंदर ही है, देखो डेंसिटी हाई है मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी, है ना। आपको पता होगा डेंसिटी हाई मतलब वजनदार भी ज़्यादा होगा, कम वॉल्यूम में ज़्यादा वजनदार, है ना। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, बहुत सारे अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में समझाया है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हाई डेंसिटी है, परमाणु इंग्रेडिएंट बहुत नजदीक नजदीक होंगे, यानी कम वॉल्यूम में ज़्यादा वजन होगा, यानी आसान भाषा में बोला अच्छी क्वालिटी, ठीक है। हाई डेंसिटी, हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट, ठीक है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई पानी आएगा तो पानी आसानी से अंदर नहीं घुस पाएगा, ठीक है। अनलेस कि कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो बात अलग है, बाकी पानी इसमें नहीं घुस रहा, और वही हमारा पर्पस होता है। तो HDHMR ये हमें आगे और पीछे दोनों जगह, प्लाईबोर्ड के आगे और पीछे दोनों जगह आप इसको लगा सकते हो। और इसमें देखो यहाँ पर भी लिखा है कौन से आपको एंटी फंगल, वाटर रेजिस्टेंस, है ना, सिर्फ और सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस नहीं, एंटी फंगल या इस तरीके से छोटे मोटे कीड़े वगैरह आते हैं, वो भी इसको काट के अंदर नहीं घुस जाएंगे। तो हाई डेंसिटी, हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। और इसकी थिकनेस जो रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों, 18 mm की इसकी थिकनेस रहेगी। तो बीच में आपका प्लाईबोर्ड आ जाएगा, दोनों जगह आपका HDHMR। अब दोनों जगह बोल रहा हूं मैं, तो इसके लिए डायमेंशन टोटल कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लाईबोर्ड के आगे लगाते तो 32 स्क्वायर फीट होता, अब आगे और पीछे दोनों लगाना है तो 32 का डबल कितना हो जाएगा, 64 स्क्वायर फीट, ठीक है। 64 स्क्वायर फीट, और एक स्क्वायर फीट का इसका खर्चा आ जाएगा 90 रुपीज, 90 रुपीज इसका खर्चा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। तो दोस्तों एक स्क्वायर फीट का 90 रुपीज खर्चा हमारा है, 64 स्क्वायर फीट, 64 मल्टीप्लाई बाय 90 कीजिए दोस्तों, कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे, 5760 रुपये इसका खर्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, 5500 के आसपास खर्चा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें डिजाइनिंग करनी है, CNC डिजाइनिंग आप करवा लोगे, बढ़िया भी हो जाएगा, टिकाऊ भी हो जाएगा, सस्टेनेबल भी हो जाएगा। डिजाइन का प्राइस है 85 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में आप अपने हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से पैसे दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक जनरल आइडिया आपको दे दिया। एक स्क्वायर फीट का 85 रुपीज है, हमारे है 64 स्क्वायर फीट, आगे भी और पीछे भी बहुत बढ़िया तरीके से करवानी है, तो आपका लगभग CNC डिजाइन के अंदर हो जाएगा 5440, यानी ये भी अप्रोक्सीमेटली 5500 के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हार्डवेयर वगैरह लगेंगे, जैसे कि लॉक लग जाएगा, स्टॉपर्स ऊपर लग जाएंगे, नीचे और भी एडिशनल्स आपको स्टॉपर्स वगैरह लगाने हैं, वो सारी चीज़ें लगा सकते हो। फेविकॉल वगैरह लगेगा, ऑब्वियस बात है, सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए, लगाने के लिए। स्क्रू वगैरह लगेंगे, छोटी मिसलेनियस चीज़ें हम बोल सकते हैं दरवाजे में जो जरूरी होती है। अब इसमें ऑब्वियस बात है कि यार अब जितना भारी लॉक है, आपको पता होगा लॉक की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इतने में आपको लॉक मिल जाएगा, लॉक की क्वालिटी अलग है। डिजिटल लॉक तो बहुत महंगे आते हैं, इस तरीके से एप्लीकेशन वाले लॉक भी आजकल तो निकल गए, पासवर्ड वाले आपने देखे होंगे, ठीक है। तो भाई अब वो तो ऑब्वियस बात है कि जितना महंगा आप लॉक लोगे उतना ज़्यादा आपका जो मिसलेनियस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना। जितनी भारी स्टॉपर्स लोगे उतना। तो मैं यहाँ पर जनरल आइडिया लेकर चलता हूँ कि सब कुछ अगर आपने एवरेज रखा है, आसान भाषा में अच्छा प्यारा सा सुंदर सा टिकाऊ सा लॉक ले लिया है ना, स्क्रू भी एकदम बढ़िया क्वालिटी के और एवरेज क्वालिटी के इस्तेमाल किए हैं, फेविकॉल भी आपने अच्छा क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं। तो आपका लगभग 4,500 से 5,000 रुपये खर्चा ये सारी चीज़ों के पीछे चले जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर इस दरवाजे के अंदर लगने वाला है। अब दोस्तों इसके अंदर पेंट भी करवाना होगा, तो आप साटिन पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। पेंट ऑब्वियस बात है कि आगे और पीछे दोनों होगा, तो इसके अंदर भी हमें 64 का अकाउंट देना पड़ेगा। 70 रुपये के आसपास दोस्तों इसका आपका कॉस्ट हो जाएगा पेंट का।
ठीक है। हाँ, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आप कुछ दूसरा कोई पेंट इस्तेमाल करते हो तो अलग तरीके से खर्चा हो जाएगा, लेकिन साटिन पेंट का 70 रुपीज़ के आसपास आपका कॉस्ट हो जाएगा। सो टोटल पेंट का कॉस्ट कितना आ जाएगा? लगभग 4,500। 64 लेना है क्योंकि आगे और पीछे दोनों, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आगे रंग दिया मतलब बाहर की तरफ अंदर नहीं रंगा, क्योंकि अंदर आके भी कोई तो देखने वाला है ना? तो इस तरीके से मत करिएगा, दोनों तरफ हम पेंट करवाएँगे तो 4,500। और इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट में क्या जा रहा है। देखो प्लाईबोर्ड का हमने 32 ही डायमेंशन लिया था स्क्वायर फीट में, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा तो आगे और पीछे मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, ठीक है। HDHMR जो भी हमने लगाया है, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस, पहले तो ये सारे फुल फॉर्म याद कर लो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इंटीरियर डिजाइनर को नहीं पता होता, बस वो काम करते जा रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें नहीं पता होती। तो हाँ, वो भी मैंने आगे पीछे की बात करी है ना, तो उसमें 64 स्क्वायर फीट हो जाएगा, 32 का डबल। पेंट भी आगे पीछे लगेगा, डिजाइनिंग भी आगे पीछे होगी, तो ये 64 कहाँ से है ये भी आपको पता होना चाहिए। पर स्क्वायर फीट 270 रुपये खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर भी 64 स्क्वायर फीट के हिसाब से 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,500 के आसपास खर्चा हो जाएगा। फिर जो कारपेंटर वगैरह है वो भी अपना खर्चा लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो पेंट का जो खर्चा है, ये इसमें पेंटर का भी खर्चा इंक्लूडेड है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेंट का नहीं, जो पेंट करने वाला हमारा भाई है, ऑब्वियस बात है कि जो पेंट करने वाले हमारे भाई है उनका भी इसमें खर्चा इंक्लूडेड है। यहाँ पर दोस्तों जो लेबर हमारे भाई है उनका खर्चा हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेबर में हमारे जनरली कारपेंटर भाई आएंगे, तो कारपेंटर का यहाँ पर खर्चा हो जाएगा 160 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगा है, तो लगभग 5,120 रुपये के हिसाब से आपका कारपेंटरी का खर्चा हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों हमने कितने खर्चे जोड़ लिए, आप शुरुआत से आएंगे तो शुरुआत से अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा हमने प्लाई बोर्ड का खर्चा जोड़ा, उसके बाद HDHMR आगे पीछे लगाने का खर्चा जोड़ा, डिजाइनिंग का खर्चा जोड़ा, पेंट का खर्चा जोड़ा, हार्डवेयर का खर्चा जोड़ा, पेंट के अंदर पेंटर भाई का भी आ गया खर्चा, और उसके अलावा लेबर का यानी कारपेंटर का हमने अलग से खर्चा जोड़ लिया। सारे खर्चे दोस्तों जब जोड़ लेंगे तो लगभग जो हमारा खर्चा आ रहा है 28,916। इसमें बहुत अच्छा ही बोलूँगा मैं, जनरल पर्पज से देखा जाए तो आपका दरवाज़ा रेडी हो जाएगा। कितना दोस्तों? 32 स्क्वायर फीट का 8x4, ठीक है। 8x4 32 स्क्वायर फीट का बहुत प्यारा सा दरवाज़ा आपका रेडी हो जाएगा। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि पर स्क्वायर फीट क्या प्राइस हुआ, तो 28,000 जो समथिंग आ रहा है, इसको डिवाइड बाय कितने से कर देंगे? 32 से, ठीक है। टोटल हमारे 32 स्क्वायर फीट है, तो 28,916 को हम 32 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ रहा है 903.625, 904 रुपये मान लो, ठीक है। और 904 रुपये एक स्क्वायर फीट का आपका बढ़िया दरवाजे में खर्चा हुआ, और 32 स्क्वायर फीट है, टोटल आपका 2800। तो ये रेंज में बता रहा हूँ 900 से 1100 रुपये, है ना। अच्छा, हर जगह की क्वालिटी और हर जगह के थोड़े प्राइस प्लस माइनस होंगे, जैसे कारपेंटर का प्राइस जो है वो प्लस माइनस हो सकता है, बाकी चीज़ों का अलग अलग ग्रेड का आपने इस्तेमाल किया, जो यहाँ पर मैंने ग्रेड कंसिडर किया वो नहीं इस्तेमाल किया, तो इसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लेकिन 900 से 1100 की रेंज में आप बहुत प्यारा सा दरवाज़ा बना सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर आप दरवाजा बना रहे हो, आपका पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या आ रहा है ये कमेंट करके जरूर से बताइए। इसे वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी चीजें मिलके सीखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया। मिलते हैं दोस्तों फिर कभी, फिर कहीं। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।